हेलो दोस्तों, हमारे दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये हमारा प्लगइन्स का सेशन है जो कि हमारा जो मेन और एंड सेशन होता है वर्डप्रेस के लिए। तो अब आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स किसे कहते हैं, प्लगइन्स किस तरह हमें यूज करने चाहिए और वो कौन से प्लगइन्स है जो हमें कॉमनली यूज करने चाहिए और हमारे वेबसाइट को एडवांस और बहुत ही जो है बेटर लेवल पे हम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्लगइन्स जनरली ऐसे हैं, जैसे कि अगर आपका मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप में क्या करेंगे दोस्तों कि मोबाइल ऐप में आप बाज़ ऐप्स इंस्टॉल करेंगे। आप जब खरीदेंगे अगर आईफ़ोन, उसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे कि भाई मुझे ये क तमाम एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, तो आप उनको इंस्टॉल करेंगे, जो आपको ज़रूरत नहीं है, वो नहीं इंस्टॉल करेंगे। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि आपका बैंक का है एचडीएफसी, तो आप क्या करेंगे, एचडीएफसी का ऐप इंस्टॉल करेंगे। समझिए मेरा बैंक है कैनरा बैंक, सो मैं कैनरा बैंक का जो है ऐप इंस्टॉल करूंगा। जिसको जो जरूरत वही इंस्टॉल करेंगे, जो जरूरत नहीं है तो हम क्यों इंस्टॉल करें दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर प्लगइन्स में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप देखेंगे कि कितने प्लगइन्स है सर, प्लगइन्स कितने होते हैं, एक्चुअली प्लगइन्स की तादाद कितनी है, तो हजारों में तक प्लगइन्स होते हैं। अभी यहाँ पर आप जाइए wordpress.org और उस पर क्लिक कीजिए प्लगइन्स पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने प्लगइन्स है सर वर्डप्रेस के डेटाबेस में, 56,409। हाँ, ये कंपेयर टू गूगल के डेटाबेस का कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि गूगल के डेटाबेस में करीब-करीब 1.6 मिलियन ऐप्स हैं। सिर्फ गूगल के अलोन, गूगल में ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में 1.6 मिलियन ऐप्स है। एक ही टॉपिक के लिए 10 हजारों ऐप्स होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे उतना नहीं होता है, 56,000 वो भी बहुत ज्यादा नंबर है। तो सर क्या हर चीज मुझे ऐप यूज करना पड़ेगा? क्या कुछ जो है लिमिटेड यूज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर मेरे इसके लिए? तो अब देखिए यहाँ पर होता ये है कि जब हम वर्डप्रेस पे करते हैं, जब वर्डप्रेस पे इम्प्लीमेंटेशन या वर्डप्रेस पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हमें चाहिए कि जो हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन बाज़ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा हर प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा जो कॉमन प्लगइन्स है, वो क्या है, कैसे वो इंस्टॉल करते हैं, क्या उसमें एक्टिविटी होती है, आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले प्लगइन्स में भी 2 टाइप होते हैं, एक है फ्री वर्ज़न, एक है प्रीमियम वर्ज़न। अब ये जो देख रहे हैं ना जितने भी प्लगइन्स यहाँ पर है, मैक्सिमम पूरे प्लगइन्स आपको फ्री में मिल जाएँगे क्योंकि ये ओपन सोर्स है। लेकिन अगर आपको थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स और थोड़े से एडवांस लेवल का अगर आपको प्लगइन्स वगैरह चाहिए, तो जब आपको जो है प्लगइन वेबसाइट्स है, जैसे कि कोड कैनियन एक वेबसाइट है, जहाँ पर आप जो है प्लगइन्स आपको चाहिए स्पेशलाइज़्ड प्लगइन्स, तो ये थीम फॉरेस्ट का ही एक पेरेंट कंपनी का ही प्रोजेक्ट है ये भी। यहाँ पर आप देखेंगे थीम वर्डप्रेस और देखिए पॉपुलर आइटम्स पे आप जाएँगे, तो इतने प्लगइन्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। स्लाइडर रेवोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन। उसके बाद आप देखिए अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो, देन बुकली प्रो अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम, उसके बाद है फाइलबर्ड यानी वर्डप्रेस मीडिया फाइल्स, डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर, येलो पेंसिल। अब ये इतने जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये हर एक प्लगइन किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी वैल्यू के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। कोई प्लगइन ऐसा नहीं होता है जो फालतू का हो, वो उसके रिक्वायरमेंट। अब ये देखिए प्लगइन है वूकॉमर्स अमेज़न एफिलिएट्स, यानी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये प्लगइन बनाया गया है। ये अपॉइंटमेंट बुकिंग है, ये पॉपअप प्लगइन है। इस तरह आप देखेंगे ना हज़ारों प्लगइन्स आपको मिलेंगे। तो क्या हर प्लगइन को आपको यूज़ करना है, हर प्लगइन पे आपको वर्क करना है? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये है कि हमें देखना होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन से प्लगइन्स हमें चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी एक सिंपल प्रोसेस में, सिंपल टेक्निक से मैं आपको बताऊँगा कि हमें कौन से प्लगइन्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं और क्या-क्या वो प्लगइन्स होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है, और इसमें मैं थोड़ा इंस्टॉलेशन करके भी आपको बताऊँगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ जनरल प्लगइन्स जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, एक है साइट ऑफलाइन। अब देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बहुत सारे उसमें जो है चेंजेस करते हैं, तो हम उसको पब्लिक को नहीं बताना चाहते और उसको हम लिमिटेड रखना चाहते हैं हमारे बैकएंड टीम के लिए। तो उस टाइम पर आपको एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, साइट ऑफलाइन। इसमें भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, इसके इसी के नाम से बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। अब जो आपको समझ में आए वो ले लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप लेंगे
आपकी मर्जी है, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये पूरे साइट ऑफलाइन प्लगइन्स है। अच्छा, एलिमेंटर में भी एक फीचर होगा ये। चलिए अब यहाँ पर देखिए साइट ऑफलाइन प्लगइन इंस्टॉल कर दीजिए। एलिमेंटर जो है मैंने बताया जैसा पेज बिल्डर से डिफरेंट डिफरेंट, एलिमेंटर भी एक पेज बिल्डर है। चलिए एक्टिवेट, और अब आप देखेंगे कि मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो इससे हुआ क्या सर? कुछ भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रही है, यहाँ पे साइट ऑफलाइन, इसको क्लिक कर दीजिए। और हर बात ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, इधर वो प्लगइन का एक मेनू आ जाएगा या वो किसी सब मेनू में आ जाएंगे, जैसे कि टूल्स है, सेटिंग्स है, ये मेनूज में आ जाएंगे, या तो वो उसका खुद एक मेनू रहेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी जो ये साइट है webtrainings.co.in डेमो 2020, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। अभी देखिए मैं कैसा करूंगा। चलिए इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा स्लो है सर्वर ये। अब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आप जब करेंगे इतना टाइम नहीं पड़ेगा, आपको नहीं लगेगा, आराम से कर सकते हैं। ओके चलिए दोस्तों, ये आ चुका है, ये पूरे प्रो वर्जन में है, यानी पूरा ये ऐड कर सकते हैं आप। प्रो वर्जन में बहुत सारे एडवांस फीचर्स आप रख सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है। मुझे सिर्फ साइट ऑफलाइन करना है और हमारा कंपनी का लोगो भी लगा देना है वहां पे, और डिस्प्ले लोगो यस साइट ऑफलाइन, हाँ। और यहाँ पे लिख दीजिए द साइट इज ऑफलाइन ड्यू टू मेंटेनेंस, व्हाटएवर जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो। चलिए मेंटेनेंस, ओके। अगर आप चाहे तो और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या टाइटल देना है, क्या डिस्क्रिप्शन देना है, फिर डिजाइन कैसा आपको रखना है, उसमें कलर कैसा रखना है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। काउंटडाउन भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए काउंटडाउन का मतलब होता है काउंटडाउन और कब आपकी वेबसाइट स्टार्ट होगी, आप लगा दीजिए, समझिए ये डेट। चलिए तो ये हो गया, काउंटडाउन भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब होता क्या है दोस्तों, अब मैं अपने साइट से लॉग आउट हो जाऊंगा, क्योंकि अब जब लॉग इन होंगे तो आप वेबसाइट देख सकते हैं, जब आप लॉग इन नहीं होंगे जब भी आप ये वेबसाइट को नहीं देख सकते हैं। देखिए अभी मैं ये ओपन कर रहा हूं, अभी मैं लॉग आउट हूं, है ना। तो अभी देखिए सिंपल से हम इस पेज पे जाते हैं, तो अभी क्या आएगा देखिए आप पेज पर। ओ सॉरी, एक मिनट भाई साहब, रिफ्रेश, हमने सही से इसको इनेबल किया था। चलिए फिर एक बार देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओके, साइट ऑफलाइन, आई थिंक मैंने सेव करना भूल गया हूँ, वो मेरी गलती है। हाँ ये देखिए मैंने सेव ही नहीं किया, क्योंकि हर एलिमेंट को वहीं पर सेव करना है, ये थोड़ा सा हेडेक प्रोसेस है इनका। ओके, वेबसाइट विल बी लॉन्च्ड सून, अब वहां पे हमने पहले तो सेव कर दिया था, तो वो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे ये होता है दोस्तों, अभी आपको दिखेगी वेबसाइट, क्योंकि हम लॉगिन में है। अभी मैं लॉग आउट कर दूंगा इसमें से, और आप देखेंगे कि वेबसाइट नहीं आएगी। ये है साइट ऑफलाइन, और देखिए साइट ऑफलाइन वेबसाइट विल बी लॉन्च्ड सून। अब ये यहाँ पर भी स्टे ट्यून ऐसा भी रख सकते हैं हम लोग, लोगो तो आ गया है ऊपर, और देखिए ये हम ये चेंज कर सकते हैं, पूरा डेटा होता है वहां पे, आप फेसबुक ये पूरा आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से ये ब्लॉक भी हो गया है, लेकिन आपकी साइट का काम चलते रहेगा बैकएंड में। जब आप लॉग इन हो जाएंगे ना, तो आपको साइट दिखेगी, सिर्फ पब्लिक को ये साइट ऑफलाइन हो जाएगी। ये उसी तरह है जैसे करो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, तो तमाम ब्लॉक कर दिया जाता है, इंटरनल सब कुछ सबको यूज करते हैं, वो सब वर्क चलता है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो ब्लॉक है। इसी तरह साइट ऑफलाइन एक बहुत ही सिंपल सा प्लगइन है दोस्तों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्लासिक एडिटर। देखिए अभी जो लेटेस्ट वर्जन का वर्डप्रेस आ रहा है, ये जो कंटेंट है ये थोड़ा सा ब्लॉक लेआउट्स में आ रहा है, यानी ब्लॉक वाइज सेक्शन वाइज आ रहा है। तो होता ये है दोस्तों कि अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया और आपने क्लासिक एडिटर नहीं लिया, देखिए मैं आपको भी, क्लासिक एडिटर है मेरे पास, मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे है ना क्लासिक एडिटर, enable the WordPress classic editor and old style editing post screen with tiny MC meta boxes, बहुत अच्छे से डिजाइन होता है सर ये। इसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे। अब देखेंगे कि अब हमारे पेजेस कैसे आ रहे हैं। बाज आपको ऐसा होगा कि अब लॉग इन हो गए और उसमें आप देखेंगे कि पेजेस वगैरह सर आपने जैसा बताया वैसा नहीं आ रहा है, ये ऐसा आएगा। देखिए अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये आपने जो ब्लॉक्स बताए थे वो अलग है, ये कुछ अलग ही ब्लॉक्स आ रहे हैं। एक मिनट सर, वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं। ओके अच्छा, और एक सेटिंग होती है, एक मिनट, होपफुली राइटिंग में सेटिंग होनी चाहिए।
एक मिनट दोस्तों, अभी एक्टिवेट। एक मिनट अभी आना चाहिए। तो ब्लॉक्स मतलब ऐसा टाइटल आएगा, फिर उसके बाद कंटेंट आपको ब्लॉक वाइज में ऐड करना पड़ेगा, इस तरह से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं होगा। अभी होपफुली आना चाहिए ये तो। चलिए ये आ गया। देखिए दोस्तों, ये देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही अजीब दिख रहा है, ये ब्लॉक है, हेडिंग है या कंटेंट आप लिखिए, यहाँ पे आप लेआउट ब्लॉक बनाइए, फिर ये टेक्स्ट एलिमेंट्स है, सेटिंग्स है, ये कुछ ना कुछ अलग ही दिख रहा है ना एकदम। ये नया वर्जन है दोस्तों, ये जो है ये लेआउट जो है ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ द लेआउट है, ब्लॉक लेआउट है ये राइट साइड का तो सेम रहेगा। यहाँ पर पूरा कंटेंट आप जब लिखेंगे, ओके, जो भी आप कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं ना, इसको ये पूरा ब्लॉक सही है, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। फिर आप ऐसा और एक बार आप ब्लॉक ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड ब्लॉक, पेज ब्रेक करिए या पैराग्राफ डालिए या आप इमेज रखिए या हेडिंग रखिए, आपकी मर्जी। देखिए ओके, ये ऐसे होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा। हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ये ब्लॉक नया फॉर्मेट है। तो जनरली क्या है, जो बहुत सालों से वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और बहुत अदर यूजर्स भी होते हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा क्लासिक पर, जब तक क्लासिक एडिटर यूज कर सकते हैं क्लासिक पर ही करिए। आपको बहुत आसानी से कंटेंट एडिट करने में और बहुत फेमिलियर लगेगा, जैसे कि हम एमएस वर्ड में कंटेंट लिखते हैं ना, उस तरह आपको आसान रहेगा दोस्तों। तो ये भी एक प्लगइन है। अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया बगैर कंटेंट एडिटर के, प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपको ब्लॉक लेआउट वो डिसेबल हो जाएगा। अब इसके बाद है फॉर्म्स। देखिए हर वेबसाइट पे फॉर्म्स चाहिए आपको, कॉन्टैक्टस फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, राइट। सो यहाँ पर प्लगइन्स हम यूज करते हैं डब्ल्यूपी फॉर्म्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म्स होते हैं जो प्रीमियम लेवल के भी होते हैं, जिसमें और एडवांस फीचर्स होते हैं। तो मैं अब आपको सिंपल तरीके से एक प्लगइन बताता हूँ, डब्ल्यूपी फॉर्म्स प्लगइन। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए सिंपल, इसमें क्या होता है दोस्तों, बास फीचर्स फ्री होते हैं, बास फीचर्स प्रीमियम होते हैं। यानी आप एक लिमिट तक फ्री में यूज कर सकते हैं, अगर आपको और चाहिए एलिमेंट्स पे करना पड़ेगा। यही होता है कॉन्सेप्ट फ्री और प्रीमियम के दरमियान। ओके चलिए। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लगइन्स में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप कोई नई प्लगइन आपको लेना पड़े, आप डायरेक्टली उसमें वर्क करने की कोशिश मत कीजिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले उसका वीडियो देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप का, या उसका गाइड पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, व्हाट इज द प्रोसेस टू डू इट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कभी भी आप अगर नई कोई फीचर आप ले रहे हैं, तो लॉजिकली ये देखिए कि भाई इसकी क्या जरूरत है या नहीं है, इसको क्या फंक्शनैलिटी है, उसको देखने के बाद ही आपको यूज करना है। चलिए मैं अभी देख रहा हूँ ऑल ऑल फॉर्म्स, डब्ल्यूपी फॉर्म्स में मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, एड न्यू फॉर्म, जो हम कॉन्टेक्ट अस में ये रखेंगे। इसको आप कैसे भी बनाइए, आपकी मर्जी है। चलिए, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। अच्छा, इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट इन्होंने दे दिया है दोस्तों कि भाई आपको ब्लैंक फॉर्म चाहिए, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, न्यूज़लेटर चाहिए या सजेशन फॉर्म चाहिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए भाई, बिल्कुल नेम ईमेल फोन नंबर की तरह बेसिक फीचर्स है तो काफी है मेरे लिए। ओके, बस नेम ईमेल कमेंट। अब इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो कब कर सकते हैं। चलिए, इसके बदले में आप फोन नंबर ऐड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे नंबर ये रिक्वायर्ड भी कर दीजिए इसको। चलिए, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एलिमेंट्स ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, इनेबल ईमेल कंफर्मेशन, उनको भी कंफर्म करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई 2 बार आप ईमेल करिए, जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके साइज वगैरह, डिजाइन वगैरह दे सकते हैं, और ये फील्ड्स वगैरह भी हम देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद इसको सेव कर लेंगे हम। ये फॉर्म बन गया हमारा आसानी से 2 मिनट्स के अंदर अंदर। चलिए, इसको हम थोड़े से सेटिंग्स देते हैं, जैसे कि ये फॉर्म जब फिल हो जाएगा तो ये किसको जाएगा, ये फॉर्म जो हम फिल करेंगे तो किसको जाएगा, क्या मैसेज रहेगा, क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा। ये देखिए कंफर्मेशन मैसेज है। ओके, ये प्रीमियम में है इनके पास। ओके, मुझे एक्चुअली थैंक यू यूआरएल पे अगर भेजना हो तो वो चेक करना है, क्योंकि मैंने ये ज्यादा यूज नहीं किया दोस्तों। मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज करता हूँ, ये एक्चुअली बिगिनर्स के लिए बहुत आसान ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। ओके, सेटिंग्स में होना चाहिए कि थैंक यू पेज। अच्छा,
automatically scroll to the confirmation message. Okay, you can have multiple confirmation with conditional logic. अच्छा, okay. देखिए यहाँ पर मैसेज है, शो पेज है, यहाँ पे क्या है, गो टू यूआरएल, यानी इस पेज को रिडायरेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में रिडायरेक्शन थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए रिडायरेक्शन हेल्पफुल रहेगा। आप जब भी रियल टाइम में प्रोजेक्ट करें तो आप डेफिनेटली थैंक यू फॉर्म को फिल करने के बाद एक थैंक यू पेज बनाइए, जिसमें आप थैंक्स फॉर गिविंग योर इन्फॉर्मेशन, जैसा वेब ट्रेनिंग्स पे आप देखेंगे वैसा ही रहेगा। तो आप उस पे देखकर उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखिए, ताकि आपको ट्रैकिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अभी तो हमने पेज नहीं बनाया, पर फिर भी एक डमी तरीके से जनरली उसका थैंक यू ऐसा नाम रखना चाहिए। चलिए ऐड, अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, अच्छा ये तो चलो नो प्रॉब्लम, सेव, ये हो गया बस, बिल्कुल कॉन्टैक्ट फॉर्म फिनिश। अब इसमें और भी फील्ड्स चाहिए, नेम चाहिए आपको, कोर्स, सर वो कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हैं वो चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप ले लीजिए ऑप्शन मल्टीपल आइटम्स, मतलब ड्रॉप डाउन, है ना। चलिए ऐड, आई थिंक या चलिए मल्टीपल चॉइसेस को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अजम्पशन यही है कि आप हमारे वेबसाइट में सर्च कर रहे हैं, एसईओ वेब डिजाइनिंग, और इसको हमने मल्टीपल चॉइस के बदले में कोर्सेस रख देंगे। आप उसमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कीजिए। इसको वन कॉलम भी कर सकते हैं, थ्री कॉलम, ऐसे तीन साइड बाय साइड भी कर सकते हैं हम उसको। डायनेमिक चॉइस तो ऑफ रख दिया हमने। चलिए इसको हम ऐसे एलिमेंट में हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ डायरेक्टली एलिमेंट ले रहा हूँ। चलिए ये बन गया हमारा फॉर्म। अब इसको हमको पेज पर ऐड करना है, एम्बेड, सिर्फ इस कोड को कॉपी कर लीजिए बस। उसके बाद अब आपको जाना होगा अपने वर्डप्रेस के इंटरफेस पर। नाउ यू हैव टू गो बैक टू वर्डप्रेस इंटरफेस। तो इसको सेव कर दीजिए और यहाँ से इसको कैंसल। अब हम बैक जाएंगे वर्डप्रेस पर, फॉर्म बन गया है ना हमारा। अब आ जाइए आप सिंपल तरीके से पेजेस, ऑल पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, और वहां पे आप कंटेंट भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। और यहाँ पर आप लिखने के बाद में अपना एड्रेस वगैरह जो भी आप देना चाह रहे हैं दे दीजिए। उसके बाद ये ऐड कर दीजिए इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। बस इतना आसानी से आप, चलिए अब आप देखेंगे कि फॉर्म आ गया वहां पे, और ऑटोमेटिक थैंक यू प्रोसेस भी हो चुका है। ओके, अब आप देखेंगे लाइव में कॉन्टैक्ट अस। अब ये साइट ऑफलाइन में है, ये देखिए दोस्तों, नेम ईमेल कितना आसानी से आ चुका है डेटा। तो इतना आसान और इतना सिंपल होता है इस प्रोसेस को करना। अब इसमें ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, आपको मेल कहाँ पे आना चाहिए, मेल अब जब पर्सन फिल कर रहे हैं तो किसको वो मेल जाएगा, क्या क्या उसमें प्रोसेस रहेगा, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हर एक टॉपिक, हर एक प्लगइन में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसको आपको चेक दे देखिए। मेकिंग ईमेल डिलीवरेबल्स बाय इजी बाय वर्डप्रेस, तो ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग भी बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों हमारे प्लगइन का यूज जो है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 WP फॉर्म्स प्लगइन, इसी तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी होता है। अब उसके बाद आइए दोस्तों, ये है W3 टोटल कैश। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये क्यों मुझे इंस्टॉल करना है। मैंने आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल किया है हमने इसको, मैं भी आपको बताता हूँ। नहीं नहीं किया है, ठीक है। अब इस पे ऐड न्यू करिए। ये मैं आपको, आप बाद में जब अगर आप एसईओ कोर्स करेंगे हमारे हमारे प्रोग्राम में, तो आप वहां पर सीखेंगे कि ये कैश है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए हर कोई अपनी वेबसाइट को फास्ट लोड करना चाहता है, बहुत जल्द लोड करना चाहता है ना। तो उनके लिए
ये प्लगइन बहुत ही यूजफुल होता है। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है दोस्तों, और इसका प्रीमियम वर्जन भी होता है WP रॉकेट। लॉट ऑफ सेटिंग्स होते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स जो हम करते हैं वर्डप्रेस जो हमारे वेबसाइट में, ये W3 कैच के वजह से वेबसाइट अपना लोड फास्ट होता है और इसमें बहुत सारे अमेजिंग सेटिंग्स होते हैं। लेकिन अब इसका, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ वर्डप्रेस के रिलेटेड है, मैं इसमें इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेज यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जनरली एसईओ जो प्रोफेशनल होते हैं उनको ये तमाम चीजें जाननी होगी कि भाई पेज कैश क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा, मिनिफिकेशन क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होगा। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो वर्डप्रेस, जो एसईओ प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये तमाम सेटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन आप और मेरे लिए तो सिंपली आप सेव सेटिंग्स एंड पर्ज कैशेस। जब भी आप ये प्लगइन यूज करेंगे, कोई भी आप नया चेंज करें तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर्ज कैशेस, क्योंकि आपको जो है ओल्ड डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, ये कैशे प्लगइन इस तरह वर्क करता है जिस तरह आपके ब्राउजर की हिस्ट्री वर्क करती है। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसका डेटा लोकल में रहेगा, फिर एक बार आप जब ओपन करेंगे तो बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। इसी तरह ये प्लगइन भी, ये फ्रंट एंड में नहीं दिखेगा दोस्तों, ये पूरा वर्क अपना बैक एंड में करता है। जिस तरह आपके एप्स में भी बस प्लगइन्स होते हैं जो फ्रंट एंड तो नहीं होते लेकिन इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लगइन है और इसका प्रीमियम वर्जन है WP रॉकेट, ये आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह अपड्राफ्ट प्लस का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। अपड्राफ्ट प्लस तो सिंपल ये होता है कि आप इंस्टॉल कर लीजिए और आप जैसा आपकी सहूलत है उसके हिसाब से आप बैकअप्स ले सकते हैं। इसी बैकअप्स को लेने के लिए अगर आप वेब होस्टिंग कंपनी से ये पैकेज लेंगे तो वो हर महीना आपको चार्ज करेंगे इस बैकअप्स लेने के लिए। उससे बेहतर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ऑटोमेटिक आप गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे या आपके खुद के सर्वर पे पूरे बैकअप्स आप ले सकते हैं। तो ये बैकअप प्लगइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है स्लाइडर प्लगइन्स। मैंने आपको बताया है ना, हर एक साइट में एक स्लाइडर होता है, हर एक वेबसाइट में एक स्लाइडर डिजाइन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोजेक्ट में, अब जैसे हमने क्या यूज किया था, स्मार्ट स्लाइडर, है ना। लेकिन अगर आप प्रीमियम प्लगइन्स लेंगे तो उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एडवांस फीचर्स से भरपूर रेवोल्यूशन स्लाइडर दोस्तों, ये इतना एडवांस होता है। अगर आप देखेंगे इसका सिर्फ डेमो, ये एक्चुअली प्लगइन्स के साथ, ये थीम्स के साथ फ्री में मिल जाएगा दोस्तों आपको, क्योंकि बहुत सारे थीम डिजाइनर्स ये प्लगइन को जो है डेवलपर लेवल में खरीद के ये अपने जो थीम होती है ना उसमें फ्री में इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, इनके डिजाइन्स बहुत ही एडवांस डिजाइन्स होते हैं। एग्जांपल्स आप देखेंगे ना, सर हमारा तो प्लगइन सिर्फ लेफ्ट राइट जा रहा है। अब ये देखिए एग्जांपल, ये कैसा प्लगइन है इनका, ये एक फीचर है एग्जांपल, पार्टिकल इफेक्ट। वाह, अरे ये तो बिल्कुल सॉलिड है। आप जैसा मूव हो रहे हैं ना, ये माउस मूव कर रहे हैं आप, ये पार्टिकल की तरह मूव हो रहा है ये। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये भी पार्टिकल सीन है। अच्छा, स्नो पार्टिकल सीन, अच्छा, ये एनिमेशन के जरिए से बनाया गया है। अच्छा, ओके, वाह, बहुत ही सुपर है, देखिए। Nice, अच्छा इफेक्ट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर लुक एंड फील बहुत ब्यूटीफुल है, ये देखेंगे। तो ये प्रीमियम है दोस्तों, ये प्रीमियम थीम्स में मिलेगा। या अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाह रहे हैं नॉर्मल थीम में, तो ये सिर्फ प्लगइन ही $29 का मिलता है दोस्तों। तो आप खुद समझ लीजिए। अच्छा, वाह, ये भी एक्सेलेंट इफेक्ट है। अच्छा, पूरा वेबसाइट ही है इसमें। ओके, बिल्कुल बढ़िया डिजाइन है ना दोस्तों। तो ये होता है प्लगइन जो हम यूज कर सकते हैं, रेवोल्यूशन स्लाइडर। इसी तरह अगर आपके वेबसाइट में टेस्टिमोनियल चाहिए, अब टेस्टिमोनियल भी प्रीमियम भी अवेलेबल है, फ्री भी अवेलेबल है। अगर आपको वेबसाइट में टेस्टिमोनियल ऐड करना है तो आप स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल यूज कर लीजिए या रोटेटर टेस्टिमोनियल प्लगइन यूज कर लीजिए। इसमें आप अपने सेपरेट से प्लगइन्स लिख सकते हैं और उसके हिसाब से एक पेज में आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। वो भी एक आसान सा मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए। आप आ जाइए प्लगइन पर, ऐड न्यू कर दीजिए। इसी तरह हर प्लगइन को आप इंस्टॉल करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप प्लगइन यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसेबल करके डिलीट कर दीजिए, यानी जो प्लगइन आपने सिलेक्ट नहीं किया उसको आप डिसेबल करके डिलीट कर दीजिए। मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल। आप देखा आपने कितना आसान वर्क है सर, जो भी वर्क आपको करना है बहुत आसान से कर सकते हैं।
चलिए अब मैं देखिए टेस्टिमोनियल ये नया फीचर आ गया है पेजेस के नीचे, क्योंकि अब टेस्टिमोनियल भी नया टाइप ऑफ कंटेंट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल। मैं डायरेक्टली टेस्टिमोनियल में ही कैटेगरी ऐड करता हूँ। चलिए देखिए इतना सिंपल। ये प्रीमियम थीम में और इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों ये। फिर इसमें विडजेट्स वगैरह भी होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक ही है टेस्टिमोनियल। फिर देखिए इसमें आपको नाम देना है बंदे का, ये पूरा कस्टमाइजेशन है। ये लिंक जो जा रहा है वो नो फॉलो, वो नो फॉलो क्या है, एसईओ के कॉन्सेप्ट में ये देखा जाएगा, ये समझाया जाएगा। अच्छा ऐड कैटेगरी, ये समझिए एसईओ का टेस्टिमोनियल है और इसको कर दीजिए पब्लिश। हमने एक टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया है। अच्छा बाज़ प्लगइन्स में क्या होता है, तो जो कस्टमर है उनकी फोटो भी हम अपलोड कर सकते हैं। ओके पब्लिश, हमने दो प्लगइन्स को, दो थीम्स को ऐड किया है और होपफुली हमारे प्रॉपरली रहना चाहिए। अच्छा एसईओ, अच्छा ये कैटेगरी में नहीं आया है दोस्तों, तो मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी प्रॉपरली। चलिए अपडेट, दो थीम, दो टेस्टिमोनियल आ गए ना दोस्तों। अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने वेबसाइट पे, वो भी बिल्कुल आसान होता है। आप जाइए पेजेस पे, जो टेस्टिमोनियल का पेज है वहीं पर आपको ये पूरे ऑप्शंस आना है ना, टेस्टिमोनियल। और यहाँ पर देखिए, ओके इसमें टेस्टिमोनियल का फीचर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक से बता देता हूँ। चलिए टेस्टिमोनियल पे चले जाइए, शॉर्ट कोड। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप शॉर्ट कोड से कर सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट कोड है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और आपको देखना होगा कि किस तरह से आपको डिस्प्ले करना है। देखिए अगर आपको एवरेज रेटिंग इस तरह से दिखाना है, ये पूरा डेटा दिखाना है, तो ये आपको शॉर्ट कोड यूज करने हैं। ओके ओके, ये व्यूज है, हम व्यू बनाएंगे, यानी मुझे किस तरह का टेस्टिमोनियल डिस्प्ले चाहिए, रोटेशन चाहिए या टेस्टिमोनियल चाहिए। ओके और टेस्टिमोनियल्स। अच्छा हमारा कैटेगरी क्या है दोस्तों, कि हमारा कैटेगरी एसईओ है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और स्लाइड शो नहीं चाहिए, फॉर्म नहीं चाहिए, सिर्फ हमको ऑल टेस्टिमोनियल चाहिए। इसको सेव, यहाँ पे सेव कर दीजिए। दैट्स इट। अब आपको क्या होगा, ये आ गया आपका कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और आप अभी टेस्टिमोनियल पेज में डायरेक्टली वो कोड ऐड कर सकते हैं, और वहां पर आपके टेस्टिमोनियल्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार। ओके अपडेट। अब आप देखेंगे कि अच्छा ये अपडेट नहीं हुआ है, ये देखिए आ गया टेस्टिमोनियल ऑटोमेटिकली। अच्छा और एक चीज मैंने आपको बताया था, होम पेज पर आपको याद है पहले हमने जब डिस्कस कर रहे थे, होम पेज पर आप जाइए, और अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे टेस्टिमोनियल ब्लॉक वांटेडली मैंने छोड़ दिया था, वो इसलिए क्योंकि अब मैं यहाँ पे से टेस्टिमोनियल में व्यू पर जाऊंगा और मुझे डिस्प्ले चाहिए रोटेशन। सो ये है होम पेज का, दो या तीन जितने भी आपको चाहिए, होम पेज। ठीक है, और इसको मुझे क्या चाहिए, स्लाइड शो। अच्छा कौन सी कैटेगरी, एससीओ। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी चाहिए आप डिसाइड करिए, तीन चार, अपने पास दो ही है तो हम दो ऐड कर रहे हैं बस। सॉरी ये मैंने गलती से क्लिक कर दिया है, इसको आप नीचे आ जाइए, सिंगल स्लाइड एट ए टाइम, 8 सेकंड के लिए ट्रांसिशन होना है, पूरे सेटिंग सही है। चलिए और इसका थीम भी दे रहा है वो, कैसे आपको चाहिए इमेज वगैरह तमाम चीज। ये व्यू बन गया है दोस्तों, उसी उसी प्लगइन से हमने बनाया है। एक फ्रंट एंड भी हम ले रहे हैं और एक हमने बैक एंड भी ऐड कर रहा है। तो अब आप
अपीयरेंस होम पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वो प्लगइन अभी यूज नहीं होगा। ओ सॉरी, मैंने, अच्छा ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए ऐड विजेट। और आपको हमने जो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल व्यू है ना, इसको आप एडिट कर लीजिए। और आपका कौन सा व्यू चाहिए आपको, होम पेज, बस उतना ही, इसको आप डन कर दीजिए। और अब आप देखेंगे कि उस जगह पर एक टेस्टिमोनियल रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, है ना दोस्तों। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह में, उसके ऑप्शंस में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एक सिंपल तरीके से हमको प्लगइन यूज करना है आपको। लेकिन क्योंकि आप फ्रेशर है, तो जो भी आप प्लगइन यूज कर रहे हैं जरूर ब जरूर उसमें देखें कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सेटिंग का प्रोसेस क्या है, उसी तरह पे आपको यूज करना होगा। अगर आप एसईओ यूज कर रहे हैं और एसईओ सीख रहे हैं तो ये प्लगइन्स यूज होते हैं दोस्तों। और जो हमारा एसईओ प्रोग्राम है उसमें मैं ये तमाम प्लगइन्स के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूं कि ये तमाम प्लगइन्स क्यों यूज होते हैं। और इससे और भी ज्यादा प्लगइन्स भी हम यूज करते हैं, जैसे ऑल इन वन स्कीमा है, योस्ट एसईओ है, या रैंक मैथ है, या डायरेक्शंस है, एएमपी प्लगइन, ये पूरे एसईओ के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ प्लगइन्स है दोस्तों, सिक्योरिटी प्लगइन्स। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्डप्रेस में। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई वर्डप्रेस सिक्योर है या नहीं है, ये ओपन सोर्स है, कोई हैक कर लेगा। देखिए कोई भी साइट दुनिया की है, वो कोई भी हैक कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल ऑफ टूल्स उनके पास है। ऐसी कोई दुनिया की साइट नहीं जो हैक ही नहीं हो सकती है। बहुत सारे साइट्स, बड़े बड़े साइट्स भी हैक होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझनी है कि भाई हम वर्डप्रेस को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे हम वर्डप्रेस को बेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से प्लगइन्स होते हैं और थोड़े प्रीमियम भी होते हैं इसमें। एक प्लगइन है रियली सिंपल एसएसएल, जो हम एचटीटीपीएस को एनेबल करने के लिए, ये डायरेक्टली वेबसाइट पर नहीं बल्कि वेबसाइट का जो हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसको सिक्योर करता है ये। लेकिन इसके लिए हमें जरूरी है एचटीटीपीएस या एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो आपको इंस्टॉल करना है, ये कंपलसरी आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद एक प्लगइन है वर्डफ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन होता है दोस्तों। जो बॉट्स और जो दुनिया के तमाम सॉफ्टवेयर्स, आपके जो डमी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके स्कैन करते हैं वेबसाइट, उसको आप ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं वर्डफ्रेंड्स, ये भी आप इंस्टॉल करिए। इसी तरह एंटी मालवेयर सिक्योरिटी एंड ब्रूट फोर्स फायरवॉल करके एक नाम, ये एक प्लगइन होता है। इससे को क्या होता है, जो भी अगर आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई आपके वेबसाइट में जो है इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको डिटेक्ट करके उसको स्टॉप कर देगा। और ये स्कैनर भी होता है। कभी आपको, आपने देखा होगा, कभी वेबसाइट पर आप ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें कोई और एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो समझ जाइए कि प्लगइन वगैरह कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से ये इश्यू हो रहा है। तो ये चीज को भी आप ये भी प्लगइन में देख सकते हैं दोस्तों, और इसके बारे में आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया है दोस्तों हमारा सेशन का कॉन्सेप्ट, कि एक प्रोजेक्ट में हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम एप्लीकेशन बनाते हैं, क्या क्या उसमें चीजें होती है। इसी तरह अगर आप प्रीमियम में जाएंगे तो ये आपका वर्क और आसान हो जाएगा, क्योंकि लेआउट्स, थीम्स, सेटिंग्स, हर चीज सेट हो जाता है। सिर्फ आपको अच्छे तरीके से उसको गाइड को फॉलो करके प्रोजेक्ट बनाना आता है। होप है दोस्तों कि आपको ये सेशन समझ में आ गया है, और आप इस सेशन के एंड तक आप जितने आपने सेशंस फॉलो किए, आप परफेक्टली वर्डप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये तमाम प्रोग्राम आपको वर्डप्रेस का समझ में आया है। आप इसको जो आपका फीडबैक है उसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।